नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। दिल्ली हिंसा मामले में आज कोर्ट में क्या रहा दिन भर, दिल्ली में सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए क्या है सरकार का सुपर प्लान, और कहां 1 लाख लीटर की पानी की टंकी फटने पर लोग आए दहशत में। इन तमाम बड़ी खबरों को आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र अभी तक की सुर्खियों पर। दिल्ली हिंसा मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, इकबाल तन्हा, देवांगना और नताशा को तत्काल रिहा करने का आदेश। दिल्ली में लगेगी सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम, लागू होगा जीरो फैटिलिटी कॉरिडोर मॉडल। दिल्ली अनलॉक के बाद रेस्टोरेंट मालिकों को तगड़ा झटका, 50% ही रखनी होगी ग्राहकों की संख्या। दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में पंखे पर लटका मिला महिला का शव, परिवार ने लगाए गंभीर आरोप। और गाजियाबाद की सोसाइटी में फटी 1 लाख लीटर पानी की टंकी, फ्लैटों में भरा 3 फीट पानी, दहशत में आए लोग। अब खबरें विस्तार से। साल 2020 के दिल्ली हिंसा मामले में कोर्ट ने इकबाल तन्हा, देवांगना और नताशा को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट में आज दिन भर किस तरह की कार्रवाई और इन तीनों की रिहाई के बाद किस तरह के रिएक्शन सामने आए हैं, ये देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान कड़कड़ुमा कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इकबाल तन्हा, देवांगना, कलिता और नताशा को रिहा करने का आदेश दिया है। ये सभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। दरअसल जेएनयू के छात्र और पिंजरातोड़ ग्रुप के कार्यकर्ताओं के साथ देवांगना, कलिता और नताशा नरवाल के अलावा जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा दिल्ली दंगा मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई हुई थी, जिस पर बीते दिन हाईकोर्ट ने तीनों आरोपितों पर यूएपीए लगाने को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए उनको जमानत दे दी थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने वेरिफिकेशन के लिए 21 जून तक का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने ये मौका नहीं दिया और अब कड़कड़ुमा कोर्ट ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। बता दें, पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा हुई थी, जिसमें आईबी कर्मी अंकित शर्मा, हेड कांस्टेबल रतनलाल समेत 53 लोगों की जान चली गई थी। 550 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसी दंगे की साजिश के मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत देवांगना, कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद इन आरोपियों ने जमानत के लिए हाल ही में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस पर कड़कड़ुमा कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट ने इन तीनों को तत्काल प्रभाव से रिहा करने का आदेश दिया है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए दिल्ली सरकार जीरो फैटिलिटी मॉडल लागू करने पर विचार कर रही है। इस मॉडल के तहत सरकार उन जगहों का ऑब्जर्वेशन करेगी जहां सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। सरकार का कहना है कि अगर इन जगहों में कोई कमी पाई जाती है तो वहां की सड़कों को रीडिज़ाइन किया जाएगा। आइए देखते हैं मॉडल क्या है और कैसे काम करेगा। दिल्ली में लगेगी सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम, लागू होगा जीरो फैटिलिटी कॉरिडोर मॉडल, राजधानी की सड़कें होंगी रीडिजाइन। सड़क हादसों को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार की ये पहल। जी हां, राजधानी दिल्ली में सड़क दुर्घटना से मौत के मामले कम करने के लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली में जीरो फैटिलिटी कॉरिडोर मॉडल लागू करने की तैयारी कर रही है। इस मॉडल के तहत दिल्ली के दुर्घटना स्पॉट पर ऑब्जर्वेशन किया जाएगा और सड़कों को फिर से रीडिजाइन किया जाएगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा पर सेव लाइफ फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और एएमयू को 4 और सालों के लिए बढ़ा दिया है।
इस समझौते पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, विशेष आयुक्त सड़क सुरक्षा, सेव लाइफ फाउंडेशन के संस्थापक और सीईओ द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। बता दें, इससे पहले दिल्ली सरकार ने सेव लाइफ फाउंडेशन के साथ 2 साल के लिए MOU समझौता किया था, लेकिन अब इसे 4 सालों के लिए और बढ़ा दिया है, जिसके तहत आउटर रिंग रोड पर ब्लैक स्पॉट को ठीक करना, तो वहीं भलासवा चौक पर दुर्घटना वाले स्पॉट को ठीक किया जा रहा है। 2 साल पहले MOU के तहत अब तक भलासवा चौक पर सड़कों को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसके बाद यातायात भी सुचारू हो गया और रोड एक्सीडेंट की कोई घटना भी नहीं घटी। और अब इन 4 सालों में दिल्ली के और भी कई इलाकों का परीक्षण किया जाएगा और उन्हें फिर से रीडिजाइन करके सुचारू किया जाएगा। बता दें, साल 2019 में दिल्ली में सड़क हादसों में 1463 लोगों की जान गई। कोविड काल में भी दिल्ली में घातक दुर्घटनाओं की संख्या में लगभग 13.5% की कमी आई और अब इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पूरी दिल्ली में जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर मॉडल लागू किया जा रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना के केस लगातार कम होने के बाद भले ही दिल्ली में अनलॉक कर दिया गया हो, लेकिन दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिक अभी भी टेंशन में हैं। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि अनलॉक के बावजूद रेस्टोरेंट को सिर्फ 50% ग्राहकों के साथ ही चलाने का आदेश जारी किया गया है। ऐसे में उनकी रोजी रोटी खतरे में है। आपको दिखाते हैं कि अनलॉक 3 के बावजूद दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिक अभी भी सकते में क्यों हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेस्टोरेंट्स खुलने के बाद भी मालिकों को घाटा झेलना पड़ रहा है। तस्वीरें महिपालपुर के रेस्टोरेंट टेस्ट ऑफ किंग की हैं, जहां अनलॉक के बाद एक भी कस्टमर खाना खाने नहीं आए। हालांकि सरकार ने गाइडलाइंस में थोड़ी छूट देकर रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोल दिया है, लेकिन रेस्टोरेंट मालिक मायूस है क्योंकि अनलॉक के बावजूद भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं और लगातार रेस्टोरेंट का किराया बढ़ रहा है। अभी कोई भी लोग नहीं आ रहे जी खाने पीने के लिए, सारे लोग डरे हुए हैं जी। तो डिनर के टाइम या फिर लंच के टाइम लोग देखो जी, डिनर का ऐसा है 8 बजे सारी मार्केट बंद हो जाती है। 8 बजे तक हम लोग वेट करते हैं कि कोई आएगा, तो कभी 1 कभी 2 कस्टमर आते हैं। तो किस तरीके से खरीदा चला रहे हैं, इसका किराया है क्या है? देखो जी, किराए पर दुकान है, तकरीबन 1 लाख का किराया होता है। तो कर्जे पर दुकान लेके डाली थी, हमने कहा कि कुछ काम करके खाएंगे। तो अभी इतनी मुसीबत हो गई है कि कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूँ क्या ना करूँ। यहीं के रहने वाले हैं? दिल्ली के तो रहे जी, प्रॉपर दिल्ली के तो नहीं, बाहर के रहने वाले हैं। तो पहले कितने ग्राहक आते थे और अब दोबारा लॉकडाउन होकर अनलॉक हुआ है? देखो जी, पहले भी ज़्यादा ग्राहक तो नहीं थे, बट आज के हिसाब से कम 20-25% कस्टमर थे। आपने सुना, रेस्टोरेंट्स मालिक का कहना है कि अनलॉक के बावजूद भी उन्हें घाटा झेलना पड़ रहा है। लगातार किराया भी बढ़ता जा रहा है, ना ही वो किराया दे पा रहे हैं और ना ही लागत निकाल पा रहे हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए राकेश सोनी की रिपोर्ट। दिल्ली के नेहरू विहार इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। इस इलाके में एक शादीशुदा महिला ने खुद को फांसी लगा ली। खबर है कि इस महिला की इस इलाके में रहने वाले एक राजा नाम के शख्स से करीब 3 साल पहले शादी हुई थी। यहाँ रहने वाले लोगों की माने तो पति पत्नी के बीच अक्सर ही दहेज को लेकर झगड़ा होता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तमाम एंगल से इस केस की जांच में जुटी है। दिल्ली के नेहरू विहार इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक महिला का शव पंखे पर लटका मिला था। दरअसल महिला का विवाह करीब 3 साल पहले उसी इलाके के रहने वाले युवक राजा से हुआ था। शादी के बाद दोनों में विवाद होने लगा था। महिला के परिवार वालों की माने तो राजा हमेशा अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था और उससे दहेज की मांग करता था। छोटा देवराना के तवा करता था, मैं राजा नाम का, और मैं तो अपने बाप को देखने गई। मेरा बाप लवेदम पड़ा है और 3 दिन में पता ना मेरे बेटे का क्या करा इन्होंने। मैं तो आज ही आई हूँ अपने घर से। इनमें लड़ाई करता है जाके राजा नाम का। इसका एक देवर ज्यादा खतरनाक है। इसमें
एक दफे गाड़ी पे से गिरा दी थी, इसके बच्चा पेट में था, जब भी बच गई थी मेरी बच्ची। गाड़ी पे भी धक्का मार दिया था, गाड़ी पे बैठी हुई थी, लड़की पेट में थी। फिर मैंने कही बच्ची मेरी सबर कर ले, सबर का फल मीठा होना। पता ना मेरी बच्ची हमारी लड़की की अगर यहाँ से सुनवाई नहीं हुई ना तो हम आगे जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही मृतका की मौत का रहस्य साफ हो पाएगा। लेकिन युवती के ससुराल वाले अभी भी फरार हैं, जबकि पुलिस ने राजा को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए इसरार अहमद की रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में लगी करीब 1 लाख लीटर पानी की टंकी अचानक ही फट गई, जिस वजह से सोसाइटी के लोग दहशत में आ गए। इतना ही नहीं, टंकी फटने की वजह से कई फ्लैटों में 3-3 फुट तक पानी भी भर गया है। आपको बता दें कि टंकी फटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक सोसाइटी में पानी की टंकी इस कदर फटी कि दीवार तो ढह ही गई। साथ ही टंकी फटने का शोर भी ऐसा हुआ कि सोसाइटी के लोग हैरान रह गए। पहले देखिए ये वीडियो कि कैसे 1 लाख लीटर पानी की टंकी फटी है और पूरी बिल्डिंग में पानी ही पानी हो गया। साथ ही टंकी फटने की आवाज भी काफी भयानक है, जिसे सुनकर सोसाइटी के निवासी अपने अपने फ्लैट से निकलकर बाहर आ गए। यहाँ पे एक्चुअली मैं उस समय पे थी नहीं, जब मेरे पास 2 फोन लगातार आए कि पानी आ रहा है अचानक से कहीं से, तो मैंने सबसे पहले यहाँ का जो इलेक्ट्रिशियन है उसको फ़ोन करके बोला कि पूरी ब्लॉक की लाइट काटो। वो मुझसे पूछने लगा लाइट क्यों काटनी है। मैंने कहा फटाफट पहले लाइट काटो, बाद में सोचेंगे क्या हुआ। जब तक मैं यहाँ आई तो यहाँ पूरे इस पे भी इतना इतना पानी था। फिर हम पर्सनली एक फ्लोर पे गए, हमने सारी कैजुअलिटीज़ चेक करी, हमने आपात में फ़ोन करा कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारे पास फ़ोन आया, हमसे पूछा गया, एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं थी। लकीली किसी को चोट नहीं लगी, और वो सिर्फ इसलिए नहीं लगी, ये दोपहर का टाइम था। अगर ये सुबह या रात का टाइम होता तो जितना मलबा गिरा है या जितने थंडर के साथ गिरा है, जितना भारी सामान गिरा है, डेफिनेटली आज 1 या 2 कैजुअलिटी तो यहाँ पे ज़रूर होती। सब फ्लोर पे घुटने घुटने पानी निकला है। अभी भी फ्लैट्स के अंदर जिन्होंने साफ नहीं किया होगा उनके पड़ा होगा, और हम लोगों ने सबका पानी साफ करवाया है। इतना इतना मलबा सबके फ्लैट्स में है, फर्नीचर तैर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर लाइट बंद करने में 10 मिनट और भी देर होती, सबके घरों में बच्चे थे और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ललित सक्सेना नाम है मेरा, और मैं यहाँ का निवासी हूँ। एक्सप्रेस ग्रीन सोसाइटी का नाम है। ये एक्सप्रेस बिल्डर के नाम से है। यहाँ पे हम मेंटेनेंस जरूर बिल्डर को देते हैं, लेकिन मेंटेनेंस कुछ भी नहीं होती है। उसी का ये नतीजा है कि आज यहाँ पर 2 लाख लीटर पानी एक साथ निकला है, और उसकी वजह से इतनी सारी घरों में पानी घुस गया। कई तार टूट गए, कई दीवारें टूट गई। आज कोई बच्चा अगर खेल रहा होता, वो तो कोविड की वजह से लोग बाहर नहीं थे, वरना आज यहाँ पे कम से कम 2-3 कैजुअलिटीज़ हो जाती। हमारा बहुत नुकसान हुआ है, और इस सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हमारा बिल्डर है, जिसने मेंटेनेंस के नाम पर हमारे से पूरी ठगी कर रहा है, और कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है इस सोसाइटी में। बताया जा रहा है कि इस टंकी में 1 लाख लीटर पानी था। इस टंकी से 78 फ्लैट्स में पानी की सप्लाई होती थी। पानी का बहाव और धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज पूरे टावर के हर फ्लैट में सुनाई दी, जिससे लोग दहशत में आ गए और सीढ़ियों के रास्ते नीचे भागे। वहीं कुछ फ्लैट में तो 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। बहरहाल इस टंकी के फटने से लोग काफी हैरान भी हुए और परेशान भी हुए। फिलहाल टंकी आखिर कैसे फटी, अभी इस बारे में कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है। वहीं सोसाइटी के लोगों ने थाने में बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ विकास कुमार की रिपोर्ट, गाजियाबाद। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम वो अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।